आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता जब हम देखते हैं, कई सारे कवियों के द्वारा लिखा गया है भजन संहिता है, जिसमें से दाऊद एक मेन हम कह सकते हैं कि उसने कई सारे अध्यायों को लिखा है। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता है पूरी बाइबल में सबसे बड़ी पुस्तक है, जिसमें 150 अध्याय हैं। और जब हम इस पुस्तक को शुरू करते हैं भजन संहिता को, तो हम देखने पाते हैं कि वह यहाँ पर भजन संहिता एक ऐसे व्यक्ति से शुरू करता है जो कि धन्य है, या जो कौन है जो धन्य ठहर सकता है। तो सिर्फ धन्य के बारे में ही नहीं, जब आगे की हम 3 आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पे देखने पाते हैं कि किस प्रकार उसने दुष्ट को भी दर्शाया है, कि कैसे एक दुष्ट होता है और कैसे उसे वो एक भूसी के समान होता है, कैसे वो पवन से उड़ा दिया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा वचन है वो धन्य व्यक्ति के ऊपर है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं उस धन्य व्यक्ति के बारे में। 3 काम वो करता है। क्या क्या करता है, आइए हम इसे देखते हैं। वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जिसका मतलब यह है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनकी युक्तियों पर नहीं चलता, यानी जो वो करते हैं उनके प्लान के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार वो नहीं चलता, परंतु वो परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति नहीं, परंतु वो धन्य व्यक्ति है, वो परमेश्वर का जन है। तो जब वो अपनी दिनचर्या को शुरू करता है, सुबह से लेकर अपने शाम तक के सफर को, अपनी रात तक के सफर को, वो हर समय अपने जीवन को इस तरीके से चलता है ताकि वो उन दुष्टों में ना गिना जाए। जब वो अपने ऑफिस में होता है, जब वो अपने कॉलेज स्कूल में होता है, जब वो अपने घर में होता है, वो धन्य व्यक्ति। हाँ मेरे प्रियो, ये आप और मैं हो सकते हैं। वो धन्य व्यक्ति उन दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, वो अपनी योजना परमेश्वर के तहत बनाता है कि हाँ, मेरे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, मेरे परमेश्वर को क्या भाता है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। दूसरी बात लिखी है कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। मेरे प्रियो, वो पापी जो लोग होते हैं उनके मार्ग में खड़ा नहीं होता, कि जब वो पापी उस मार्ग से गुजर रहे हो तो उसको भी उसी ओर ले चले। अर्थ ये है कि वो उस बहाव में बहता हुआ नहीं चला जाता जिस बहाव में वो पापी लोग बहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु वो उस मार्ग में खड़ा ही नहीं होता। सबसे पहली चीज क्या देखी हमने कि वो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। दूसरी चीज कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा ही नहीं होता ताकि वो उस बहाव में चले, परंतु वो उस मार्ग से अलग रहता है, वो परमेश्वर के मार्ग पे रहता है जो कि सत्य का मार्ग है। और तीसरी बात जो यहाँ पर लिखी है वो लिखी है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना वो ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जहाँ पर दूसरों का मजाक बनाया जा रहा हो, या दूसरों की चुगलियां करी जा रही हो, दूसरों के बारे में गलत गलत बातें कही जा रही हो। भले से वो ना कर रहा हो, वो धन्य व्यक्ति ना कर रहा हो, लेकिन हम अपने जीवन में देखने पाते हैं कि जब हम धीरे धीरे ऐसी संगति में बैठते हैं तो कई बार हम वैसे बनते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और धन्य व्यक्ति इन तीनों बातों से सावधान है। ना वो दुष्टों की युक्ति से चलता है, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो सोचो मेरे प्रियो, तो क्यों वो परमेश्वर का एक धन्य जन क्यों ना हो? क्योंकि वो तो परमेश्वर के अनुसार चलता है, वो तो लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वो जो व्यक्ति है वो हमेशा यहोवा की व्यवस्था से, जो परमेश्वर चाहता है, जो योजनाएं उसने बनाई है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन मनन करता रहता है। ये सब करने के बाद वो कैसा बना रहेगा, ये हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। मेरे प्रियो,
वो धन्य व्यक्ति जब वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, तो वो वह व्यक्ति बनता है, उस वृक्ष के समान बनता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। जिसका अर्थ ये है कि वह हमेशा एक ऐसे जगह पर लगाया हुआ है जहां से हमेशा पानी बह के जा रहा है। जब हम इसे दूसरे अनुवादों में पढ़ते हैं तो वहां पर नदी को हम देखने पाते हैं, रिवर देखने पाते हैं जब इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि वह उस वृक्ष के समान है, वह उस पौधे के समान है जो एक नदी के किनारे लगाया गया और जिसे हमेशा पानी मिलता रहता है, जिससे वो क्या रहता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और जो कुछ वो फल लाना चाहे वो फल वो ला सकता है। क्यों? क्योंकि वो सूख नहीं जाएगा, वो तो उस नदी के किनारे लगाया हुआ है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ चलते हैं, हम कहाँ बैठते हैं। क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं? क्या हम भी उस धन्य व्यक्ति के समान, उस नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान हैं या नहीं? मेरे प्रियो, अपने आप का आज हम मूल्यांकन करें। अगर ऐसा नहीं है तो आज से और अभी से हम उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उस परमेश्वर की उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को हम उसके जीवन पे अलाइन कर ले अपने आप को। हम उसका बनाए हुए जो प्लान है हमारे लिए, उसके ऊपर अपना जीवन हम उंडेल दे कि प्रभु तू मुझे ले चल, कि प्रभु तू मुझे उस वृक्ष के समान बना, ताकि मैं क्या करूं, वो फल लाने वाला होना पाऊं, ना कि मैं पापी ठहराए जाने पाऊं, परंतु मैं एक फल लाने वाला व्यक्ति होने पाऊं। आइए हम इस बात को लेकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। प्रभु, जिस प्रकार से आज हमने धन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, प्रभु मेरा जीवन वो धन्य व्यक्ति होने दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें तू धन्य बना पिता प्रभु यीशु। जिस भी बातों से वो जूझ रहे हैं, जिन बातों में वो चलते खड़े रहते या फिर बैठे हुए हैं, उस बातों से, गलत बातों से तू उन्हें निकाल पिता प्रभु यीशु, ताकि वो तेरे लिए धन्य ठहरने पाए, ताकि वो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहने पाए। धन्यवाद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।